नमस्कार दोस्तों, आंक की कुंभ राशि वालों, आप सभी का इस खास वीडियो में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की यह बातें किसी डर, किसी भ्रम या किसी चमत्कार के लिए नहीं है, बल्कि उन भावनाओं की हैं जो बहुत समय से किसी के दिल में दबकर बैठी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो इसे सिर्फ एक संयोग मत समझिए, क्योंकि यह संदेश कहीं ना कहीं सीधे आपके दिल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जिस व्यक्ति से आप दूर हुए हैं वह बाहर से भले ही मजबूत और शांत दिखाई देता हो, लेकिन अंदर से वह उतना ही बेचैन है। आपकी कमी उसे हर दिन, हर पल महसूस हो रही है। एक समय था जब आप उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे, जब आप उसकी दुनिया का सबसे जरूरी हिस्सा थे, और आज भी वही यादें उसे चैन से जीने नहीं देती। लेकिन सच्चाई यह भी है कि उसने जो गलती की है वह छोटी नहीं थी। उसने आपके भरोसे को हल्के में लिया, आपके जज्बातों को समझ नहीं पाया, और यही वजह है कि आज वह खुद ही अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। दोस्तों, वह जानता है कि आपने हमेशा उसे समझा, उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया, हर बार उसे एक और मौका दिया, लेकिन इस बार आपका दिल सच में टूट गया। आज वह अकेले में खुद से सवाल करता है कि क्या वह कभी फिर से आपकी नजरों में वही जगह पा सकता है। और यही सवाल उसे अंदर से तोड़ रहा है। वह आपसे बात करना चाहता है, आपके सामने आना चाहता है, लेकिन उसके भीतर एक डर है। डर इस बात का कि कहीं आपकी नजरों में वह हमेशा के लिए गिर ना जाए, क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि आपकी नाराजगी या नफरत सहना उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। दोस्तों, आज वह उस सम्मान की कीमत समझ रहा है जो आपने उसे कभी दिल से दिया था, क्योंकि वह सम्मान अब उससे दूर जा चुका है। वह आज भी इसी भ्रम में जी रहा है कि शायद आप पहले की तरह सब कुछ माफ कर दें, लेकिन वह यह भूल गया है कि इस बार आपको जो चोट लगी है वह बहुत गहरी है। दोस्तों, यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज आपको किसी दबाव, किसी मजबूरी या किसी डर से नहीं, बल्कि अपने दिल और अपने आत्मसम्मान की आवाज से फैसला लेना है, क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा दर्द सहता है, लेकिन आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करता। अगर आप अपने भीतर मजबूत बने रहते हैं तो आने वाला समय आपको वह सुकून, वह स्थिरता और वह खुशी देगा जिसके आप सच में हकदार हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे का संकेत मेष राशि वालों के जीवन में एक बड़ा भावनात्मक मोड़ और नया रास्ता दिखाने वाला है। पीपी इसीलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को अपनी वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति दिल से बात किए बिना फिल्टर है था, तुमसे बात भी नहीं छुपा था, अचानक इतना कैसे बदल गया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। वह तो तुम्हें भी कभी भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था। वह तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। मेरे बच्चे, इस बात पर विचार करें, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नीयत ठीक करने वाली तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया बनाने वाला है। उसी अपनी भूल सुधारने का भी खंडन आवश्यक। दो बच्चे, अब तुम्हें न्याय मिलेगा। समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वह होकर चुके हैं। उनकी परिणाम भोगने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी चाल चल रही हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति पर देख नहीं पा रहे हैं। वह लोग तुम्हारी पीछे से लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सबसे कह रहे हैं कि तुम तो बहुत आवारा, बड़े लालची हैं, ना जाने क्या क्या। तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी देते हैं। मेरे बच्चे, पर लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने सदैव सबका हित ही चाहता है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं किया है, परंतु लोगों ने ही तुमको भी धोखा दिया, इसीलिए तुम बेपरवाह हो गए। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारी बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। पहले तुम्हारे शत्रु अपने जाल में फंसा लेते थे, लोग भी मानसिक पीड़ा दे रही थी, और यह था कि तुम कभी झूठे थे, लोगों के अधीन थे, पर जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे। किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होते। अगर तुम्हें दुख होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते। इसीलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तभी फिर से रोने पर मजबूर करें। कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि भी अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं जा, तुम अकेली में ही खुश रहता है। परंतु अब लोगों को अस्पष्टता मिल रही है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गई हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़ी ही चतुराई से बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। हम लोग तुम्हें भाग्य कहते हैं।
कुछ जानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो फिर तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे जलने वाले लोगों को मानने को तैयार नहीं। पर सब कुछ कह रहा है कि तुम्हें झूठ भी प्राप्त हुआ है। भाग्य कैसे मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। मेरे बच्चे, किसी स्तर पर जाकर तुमने अपने शत्रुओं को हराया, उन्हें गलत साबित कर दिया है। इसीलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे। किंतु अब यह हुआ कि अपने षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिए, किंतु वह अपनी जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक मेरे बच्चे, तभी जितना तुम्हें रुलाया है। मैं उन सब का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा बुरा चाहने वाली तुम्हारी अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं। परंतु तुम चिंता मत करना। लोग तुम्हें कितना भी बुरा समझे, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय भक्त थे और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से शून्य हो गए हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है। इसीलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम प्रयत्नशील हैं। यह चमत्कार अब होगी। मेरे बच्चे, आज सौंपी थी, तुम्हारी बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारी निजी जीवन में क्या चल रहा है कुल जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उसे दूरी बना ली क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हैं। अब तुम उसे अपने आसपास भटकने नहीं थी। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ छल कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर वह परेशान। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे, कहने को तो मैं तुमसे दूर, किंतु हर समय में तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। उसे कष्ट उठाना है, दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, एक समय में वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम है, सम्मान देते थे, किंतु तब कहां था। अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने कामयाबी पर। मेरी बच्चे, उसने अपने मन अनुसार व्यवहार किया। इसका जब मन हुआ उसने तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया जैसा चाहा। मेरी बच्चों की करगी तुम्हारा जीवन में सब कुछ कहता रहा है। जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम साथ से हो, अब वह बहुत ही तन से बात करना चाहेंगी। कुछ समय पहले तुम जिनके प्रेम के लिए, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। किंतु मैं जानता हूं तुम्हारे मन में अब उनके लिए स्थान नहीं, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं। यहां हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति, तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुख पर एक्टिविटीज और तुम्हारे व्यक्तित्व में गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करते, किंतु चेतना करती हूं। लोग तुमसे, तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम में कितना कुछ बदल गया इसका अंदाजा नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी नहीं खड़े हैं जहां पहले थी, आज भी तुम दुखी हो, केलिन, परंतु तुम बहुत आगे निकल गए। मैं जानता हूं तुम्हारा मन अशांत क्यों, क्योंकि तुम्हें आर्थिक समस्याएं हो रही हैं। तुम्हारी कई योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं, कई कार्य रुके हुए क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं। बहुत दिनों से तो कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तभी धन की प्राप्ति हो। मेरे बच्चे, चिंता ना करो, वह अवसर भी तुम्हें ही प्राप्त हो। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रही हैं, किंतु हर बात भी निराश होना पड़ता है। मेरे बच्चे, यह सोचकर उदास कितना सफल हो रही हो। प्रकृति तुम्हारी प्रयासों को देख रही है। जिन छोटे अवसरों की तलाश कर रहे हो, उनके ना मिलने पर दुखी ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें वहां आवश्यक देना चाहता हूं। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधाओं की कमी ना हो। मेरी बच्ची, वह दिन दूर नहीं, कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिले। चिंता मत करो, बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए होते। मेरे बच्चे, तुम्हें अधिक सोचने की बहुत बुरी आदत। तुम स्वयं को यह जैसे सब कुछ बर्बाद हो, और यही विचार तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा। तुम्हारे मन में बैठ की उलझन है, इसी शांत करने के लिए ना का अभ्यास करें। आज आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है, आप इसी दुविधा में फंसे रहेंगे कि हां करें या ना। लेकिन आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए
और वही करना चाहिए जो सही लगे। आपको किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आज का दिन आपके लिए बेहद खुशी भरा रहेगा और आपको अपने प्रेम संबंधों में और भी अधिक खुशी मिले कि आज का दिन आपके लिए बहुत आनंददायक और प्रसन्नतापूर्ण रहेगा। आपके रिश्ते में गहराई और प्यार का एहसास बढ़ेगा। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता गहरा होगा और आपको उन्हें और अधिक समझने का मौका मिलेगा।